सोचिए आप किसी प्रदर्शन में खड़े हैं, अचानक पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन चलाती है और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे हवा में फैल जाते हैं। भीड़ तो पीछे हट जाती है, लेकिन कई लोग घायल भी होते हैं। किसी की आंख चली जाती है, किसी के चेहरे पर हमेशा के लिए निशान पड़ जाते हैं। यही वजह है कि पैलेट गन एक बार फिर से सुर्खियों में है। सवाल वही है, क्या ये भीड़ को नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, या फिर इससे होने वाला नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको यही बताएंगे कि पैलेट गन क्या है और कैसे काम करती है, और भारत में इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसे लेकर विवाद क्यों होता है, और दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है। देखिए, पैलेट गन क्या होती है, पहले आप ये जानिए। पैलेट गन एक ऐसी बंदूक है जो एक गोली नहीं बल्कि एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे धातु के छर्रे यानी कि पैलेट छोड़ती है। ये छर्रे तेज रफ्तार से निकलते हैं और सामने मौजूद लोगों को लगते हैं। इसे सुरक्षा एजेंसियां लेस लीथल वेपन यानी कि कम घातक हथियार मानती है। इसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि भीड़ को तितर बितर करना होता है। लेकिन कम घातक का मतलब पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। अगर छर्रे आंख, गर्दन या फिर आपके चेहरे पर लग जाए तो गंभीर चोट, स्थायी अंधापन या जान का खतरा भी हो सकता है। भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल कब शुरू हुआ भी ये जानिए। देखिए, भारत में पैलेट गन की सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में हुई। साल 2010 में बड़े प्रदर्शनों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ नियंत्रण के लिए नए विकल्प तलाशने शुरू किए। इसके बाद पैलेट गन को अपनाया गया, लेकिन 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उस दौरान पैलेट गन का व्यापक इस्तेमाल हुआ। उस समय कई अस्पतालों में आंखों में छर्रे लगने वाले मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। डॉक्टरों ने कई लोगों की आंखों की सर्जरी की, जबकि कुछ लोगों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। यहीं से पैलेट गन पूरी दुनिया में बहस का विषय बन गई। सरकार इसका इस्तेमाल क्यों करती है? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क आप सुनिए। भीड़ हिंसक हो जाए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर सीधे गोली चलाई जाए तो जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। तो पैलेट गन से भीड़ को रोका जा सकता है और जानलेवा हथियारों की जरूरत कम पड़ती है। ये पुलिस और सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी माना जाता है, यानी सरकार इसे कम नुकसान पहुंचाने वाला विकल्प मानती है। फिर विवाद क्यों होता है? मानवाधिकार संगठनों और डॉक्टरों का कहना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पैलेट गन ये तय नहीं कर सकती कि छर्रा किसे लगे। एक साथ निकलने वाले छर्रे बच्चों, महिलाओं और निर्दोष लोगों को भी घायल कर सकता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। कई मामलों में लोग हमेशा के लिए अपनी दृष्टि खो चुके हैं। इसीलिए इसे भीड़ नियंत्रण का मानवीय तरीका नहीं माना जा सकता। इसी वजह से हर बार इसके इस्तेमाल के बाद सवाल उठता है, क्या इससे बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है? दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है, अब आपको ये भी जानना चाहिए। दुनिया के कई देशों में भीड़ नियंत्रण के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, एक एक कर वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में रबर बुलेट इस्तेमाल होती है, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, पेपर स्प्रे, साउंड कैनन, स्टन ग्रेनेड। कुछ देशों में पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद सीमित है, जबकि कई जगह पुलिस पहले कम नुकसान पहुंचाने वाले अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करती है। क्या भारत में पैलेट गन पर प्रतिबंध है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आपने देखा भी। हालांकि समय समय पर इसके इस्तेमाल के नियमों को लेकर चर्चा होती रही है और कई विशेषज्ञों ने ऐसे विकल्प अपनाने की सलाह दी जिससे स्थायी चोट का खतरा कम हो। अब सवाल क्या है? बहस सिर्फ पैलेट गन की नहीं है। बहस ये है कि क्या भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकार और उनकी जान माल की सुरक्षा? क्या सरकार को ऐसी नई तकनीक अपनानी चाहिए जिससे भीड़ भी नियंत्रित हो जाए और लोगों को स्थायी नुकसान भी ना पहुंचे? तो पैलेट गन आज सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। अब सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए या फिर भारत को भीड़ नियंत्रण के लिए कोई और सुरक्षित विकल्प अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आखिर इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए।